सोचिए आपके पास पैसा नहीं, ताकत नहीं, कोई बड़ा आदमी आपके साथ नहीं, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? यही सवाल हमारे संविधान ने भी समझा था। इसलिए संविधान ने आम नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। सीधी भाषा में समझिए, मौलिक अधिकार वो जरूरी अधिकार है जो संविधान हमें देता है ताकि हमारी आज़ादी, बराबरी और सम्मान सुरक्षित रहे। यानी सरकार ताकतवर जरूर है लेकिन वह भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन सवाल है इन अधिकारों की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा देश वो समय देख चुका था जब लोगों की आज़ादी पर रोक लगाई गई। अपनी बात कहने से डर लगता था और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान नहीं था। इसलिए आज़ादी के बाद संविधान बनाने वालों ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि अंग्रेज चले गए, अब देश आज़ाद हो गया। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर कल हमारी सरकार अपने ही लोगों के साथ मनमानी करने लगे तो आम आदमी की रक्षा कौन करेगा? इसलिए संविधान ने सरकार को ताकत दी लेकिन उसकी भी सीमा तय की। मसलन कानून की नज़र में सब बराबर हैं, आप अपनी बात कह सकें, अपने धर्म मान सकें, आपकी आज़ादी के साथ मनमानी ना हो और अगर आपके अधिकार छीने जाएँ तो आप अदालत जा सकें। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई अधिकारी आपसे कहे कि मैं अधिकारी हूँ, जो कहूँगा वही होगा, तो संविधान कहता है अधिकारी का पद हो सकता है लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं। यही मौलिक अधिकार असली ताकत है और ये अधिकार सिर्फ सरकार बचाने के लिए नहीं, इनका मकसद ये भी है कि किसी गरीब, कमज़ोर या अलग सोच रखने वाले इंसान के साथ सिर्फ इसलिए गलत ना हो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, ताकत नहीं। इसलिए मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे शब्द मत समझिए। ये आपकी आज़ादी है, ये आपकी आवाज़ है, ये आपके सम्मान की सुरक्षा है। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार के पास ताकत नहीं होती, जनता के पास भी कुछ अधिकार होते हैं जो सरकार को रोक सकते हैं।